Good morning, my exam warriors. I am ready for your important questions. कुछ फिर आज सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ गया हूं मैं आपके सामने, बट ये है ये जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे 3 और 4 क्वेश्चंस और ये 3 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन की काउंटिंग तो बहुत कम है, क्वांटिटी कम है कि क्वेश्चन आप बहुत कम क्वेश्चन कराएं, बट बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि टाइम आप सब जानते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास और मुझे आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो मुझे सारे टॉपिक रिवाइज कराने हैं, बट क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं, क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड कराऊंगा, जो कराऊंगा बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इसलिए क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चंस आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बाकी जो भी है वो आप रिवाइज करते रहिए। और कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के कहने पर ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कहां पर प्रॉब्लम आ रही है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तो वो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मैं स्टार्ट करता हूं अपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शंस गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बताना है? फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल्स बताने हैं कि किस इंटरवल्स पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो प्रोसेस बताया था मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वो लगाएंगे और प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो इंटरवल्स आएंगे उस पर हम लोग चेक करेंगे किस पर इंक्रीजिंग है किस पर डिक्रीजिंग है। स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमारा है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 f डैश x। सबसे पहला स्टेप क्या था? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो f डैश x 4 3 जा 12x² माइनस 12x माइनस 72। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको एक एक स्टेप बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x³ का क्या हो जाएगा 4 3 जा 12x², 6 2 जा 12x और 72 बचेगा क्योंकि x का हो जाएगा 1। 30 कहां गया? 30 कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाता है 0। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इक्वल्स टू में 0 लिखेंगे, डेरिवेटिव फंक्शन के इक्वल्स टू में 0 रखते हैं। फिर ये इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन आ रहा है 12x² माइनस x माइनस 6 जा 12 6 जा 72 0, 12 0 में जाएगा, इक्वेशन बनेगी x² माइनस x माइनस 6। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, x² माइनस 6 माइनस x² माइनस 6 का हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज 2 मिलेंगी, x माइनस 2 x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 3। 2 वैल्यूज हम लोगों के पास आ गई। अब हम लोगों के इंटरवल्स क्या होंगे? इंटरवल्स हम लोगों के होंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 एंड माइनस 2 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। ये 3 इंटरवल्स बनेंगे। मैंने बताया जितनी वैल्यूज होंगी उससे एक ज्यादा इंटरवल बनेगा। 2 वैल्यूज हैं तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो जाएंगे? 3। अब ये बताने की किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग किस पर डिक्रीजिंग। तो अगर हम लोग डायरेक्टली बताना चाहें, डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली ही बता सकते हैं। अगर ऑड में है, ऑड में इंटरवल्स आ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि किस पर इंक्रीजिंग किस पर डिक्रीजिंग है अकॉर्डिंग टू दिस साइंस। तो यहां पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 एक ही इंटरवल है, दूसरा है माइनस 2 टू 3 और थर्ड है 3 टू इन्फिनिटी। तो हम अगर फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? सेकेंड की बात करें, माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट है प्लस एंड प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? आई थिंक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बस इतना सा है, कोई भी फंक्शन हमको दिया हो, सेम बहुत ही सिंपल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव के बाद उसको 0 के इक्वल करेंगे, वहां से इक्वेशन फॉर्म्ड होगी, इक्वेशन फॉर्म्ड होने के बाद वहां से x की वैल्यूज निकलेंगी। x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंटरवल्स। x की 2 वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ इंटरवल्स 3, जितनी वैल्यूज होंगी एक ज्यादा इंटरवल्स बनेगा। टोटल हमने इंटरवल्स बना लिए, हमारे 3 इंटरवल्स आए क्योंकि x की वैल्यूज 2 आई हैं। अब इन तीनों इंटरवल्स पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है। तो पहला वाला फंक्शन है माइनस इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग,
माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग, एंड प्लस 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 मतलब इंक्रीजिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही इजी है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसमें। क्लियर है बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है ये फाइंड द इंटरवल्स, वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से लिया है, ठीक है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस। बताना है इंटरवल्स, बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहला हमारा जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमारा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर हमको लिमिट भी गिवन है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो फंक्शन एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंड कॉस का माइनस साइन एक्स, क्लियर, इक्वल्स टू 0, ठीक है। डेरिवेटिव भी निकाल लिया, इक्वल्स टू में 0 भी पुट कर लिया। यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स इस साइड आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा साइन एक्स, फिर क्या करेंगे, कॉस एक्स को डिवाइड में कर देंगे, यहां बचेगा 1, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या बनता है 10x, मतलब 10x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1, और 1 किस में होता है, 1 वैल्यू होती है 10 पाई बाय 4, ये हो जाएगा 10x। तो यहां से x की वैल्यू हमको क्या क्लियर हुई है, x की वैल्यू क्लियर हुई है पाई बाय 4, क्लियर, x है पाई बाय 4। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे 0 to 2 पाई का मीन्स यहाँ पर कितने इंटरवल्स होंगे इसके अकॉर्डिंग, पाई बाय 4, पहला इंटरवल 0 to पाई बाय 4, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, पहला इंटरवल है 0, पहला यहां से लिमिट क्या है 0, तो 0 to पाई बाय 4 चलेगा, सेकेंड हो जाएगी पाई बाय 4 to 2 पाई, ठीक है। वैसे तो पाई बाय 4 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, बट हमें वो राइट नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने इंटरवल्स एक्स की जो लिमिट है वो गिवन थी, तो लोअर लिमिट से क्या हो जाएगा 0 to पाई बाय 2, अपर लिमिट में पाई बाय 4 to 2 पाई, ये 2 इंटरवल्स बनेंगे। इन 2 इंटरवल्स पर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व करते हैं। तो पहला इंटरवल हमारा 0 to पाई बाय 2, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स। हाँ, एक चीज इसमें और बता दें आप लोगों को, इसमें एक चीज और बता दें, अभी इंटरवल्स बाद में लिखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आई है, पाई बाय 4, किस पर आई है, 1 पर, क्लियर है। तो ये 1 जो है 1 पॉजिटिव है, और 10 पॉजिटिव हमारा 2 क्वाड्रेंट्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। 10 की अगर हम बात करें, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फिर हमारा 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 10 की वैल्यू एक तो पाई बाय 4 हो जाएगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी वैल्यू लाई कर सकती है क्योंकि पॉजिटिव बना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम x को भेजेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे पाई बाय प्लस पाई बाय 4 में, x की सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 4, क्लियर है। x की 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन लगाते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यूज अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब 2 वैल्यूज होंगी, उसके जो पार्टी उसके जो क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज निकलेंगी वो 2 वैल्यूज निकलेंगी, निगेटिव पर भी 2 निकलेंगी और 2 पॉजिटिव पर भी निकलेंगी। यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे हमारी आएगी पाई बाय 4 लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 5 पाई बाय 4 लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। अब चेक करते हैं, अब हमारे इंटरवल्स कितने हो जाएंगे, 2 वैल्यूज हैं और 2 यहां पर ऑलरेडी गिवन है। पहला है 0 to पाई बाय 4, क्लियर, सेकेंड है पाई बाय 4 to 5 पाई बाय 4, क्लियर, एंड लास्ट इज 5 पाई बाय 4 to 2 पाई according to the given limit. 3 intervals are given. First 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 lie in first quadrant, f dash x, f dash x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। अगर ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हुआ तो मैक्सिमम मिनिमा के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बट यहां पर ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो यहां पर f dash x, f डैश x को हम लोगों ने लिखा ही है। अब हम बात करते हैं f, हाँ f डैश x गिवन है। अब जो भी इंटरवल्स है इनके बिटवीन वैल्यू हम लोग f डैश x में पुट करते हैं। तो 0 to पाई बाय 4 के बीच में वैल्यू आती है पाई बाय 6, पाई बाय 6 अगर हम लाई करेंगे यहाँ पर पाई बाय 6 तो कितना हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। इसमें हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो क्योंकि उसमें क्लियर नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है मैक्सिमम का है। वैसे इस टाइप, हाँ एक चीज और बता दूं, इस टाइप की जो लिमिट होती है वो क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमा का होता है, क्योंकि और ये किसका है, ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है।
तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग लगाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है और इंटरवल्स पूछा तो इंटरवल्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही पूछता है। बट इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिनिमम में भी मिलेगा। क्लियर है? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमको इंटरवल्स पे क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 0 to π/4 लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/6 लिया मिडिल वैल्यू, π/6 पुट करो यहां पर, cos π/6, cos डायरेक्ट में वैल्यू पुट करता हूं, cos π/6 √3/2 एंड sin π/6 -1/2, ये आएगा हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है यहां पर। सेकेंड इंटरवल्स की अगर मैं बात करूं π/, तो सेकेंड इंटरवल्स में π/4 और π/5, π/4, इसके नेक्स्ट वैल्यू हम लोग लेंगे π/3। क्लियर? बिटवीन वैल्यू ले ली π/3, तो यहाँ cos π/3, cos π/3 होता है 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। कैसा आएगा? निगेटिव। निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। क्लियर? और ऑड में है तो एक इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अल्टरनेट चलता है। नेक्स्ट π/4 टू π/5 π/4 टू 2π, इसके बिटवीन हम लोग वैल्यूज अगर लेते हैं तो 3π/2 भी ले लेंगे। ठीक है, 3π/2 ले लेते हैं। तो 3π/2 मतलब 3π/2 का डिग्री में अगर हम बात करें होता है 270 डिग्री, मतलब 180 + 90। तो ये cos की अगर वैल्यू बात करें, cos 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी 180 + 90, cos 180 + 90 ये हो जाएगा माइनस cos 90, इट मीन्स 0। क्लियर? और इसके बाद मैं बात करूं साइन 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1। क्या हो जाएगी? -1। तो फाइनल आंसर हमारा आया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। क्लियर है? ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो कैसे लगाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी में देखना, यही क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमम में गिवन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं उसके अकॉर्डिंग लगाता हूं। ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं मैक्सिमम। अगर यही क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम में आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, 1। क्लियर है? तो यहां पर x, यहां से x कितना निकलेगा हमारा, π/4 एंड 5π/4। ठीक है, दो वैल्यूज निकल के आएंगी। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या है, एब्सोल्यूट में हमेशा आपको इंटरवल जो लिमिट है x की वो गिवन होगी। x की अगर लिमिट गिवन है तभी हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। वहां पर केवल एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है, इंटरवल ऑलरेडी गिवन होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर गिवन है, तो अब हमारे पास x की टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, इक्वल यहां भी लगा हुआ है। x की दो वैल्यूज तो यहां गिवन है, 0 एंड 2π, और दो वैल्यूज हमने निकाली, टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 4। तो ये 4 की 4 वैल्यूज हम लोग कहां पुट करेंगे, फंक्शन में, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक, क्लियर है? तो f, सबसे पहले f0, ठीक है, सेकेंड वैल्यू f π/4 इन सीक्वेंस एंड 5π/4 एंड लास्ट इज 2π। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या, जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। 0 पर 0 पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करना है, f' में नहीं। 0 sin 0 0 cos 0 1 इक्वल्स टू 1, π/4 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 2/√2 √2 and 5π/4 means 5π/4 is sin 5π/4, sin 5π/4 की अगर मैं बात करूं sin 180 + 90, sin 5π/4, पाई प्लस π/4 होता है, और पाई प्लस का मतलब है 180 + 180 में साइन कॉस दोनों होते हैं निगेटिव। तो ये हो जाएगा -1/√2, और यहाँ प्लस है, ये भी हो जाएगा -1/√2, तो हो जाएगा -2/√2 इक्वल्स टू -√2। क्लियर? f2π sin 2π 0 cos 2π 1 इक्वल्स टू 1, cos 2π पाई प्लस पाई -1 पाई -1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी वैल्यूज आई हैं। अब हम लोग बात करें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन टू वैल्यूज पर। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और इन दोनों पर। ठीक है, यहां पर लिख देंगे एब्सोल्यूट
मैक्सिमम वैल्यू ऑन x इक्वल्स टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू π/4 एंड 5π/4। क्लियर? एंड एब्सोल्यूट मिनिमम की अगर बात करूं मैं तो जाएगा ऑन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2π। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा, चेक कर लेना आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और एक बात मैंने बताई है और पहले ही बताई है कई बार कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें दिया है साइन कॉस टेन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3 and find the maximum value। सबसे पहले क्या निकालना है हमको? show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere। एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर क्या बना है? सिलेंडर बना है। डायग्राम मेरी जो ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं है बच्चों, तो अभी नहीं अच्छी, बचपन में बहुत अच्छी हुआ करती थी ड्राइंग। फिर भी काफी अच्छा सर्कल बना लिया मैंने। अरे यार तारीफ तो कर दिया करो तुम लोग। ठीक है, तो ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर के अंदर क्या बना है? सिलेंडर। अब ये सिलेंडर देखना बच्चों, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर की जो हाइट है स्फीयर के अंदर, स्फीयर का सेंटर यहां पर होगा, सिलेंडर की हाइट, स्फीयर का जो सेंटर है वो सिलेंडर की हाइट तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट करता है। मतलब यहां पर ये h/2 ये h/2, तो हम लोग क्या करें, हम इसको लेट कर लें h, ठीक है, और इसको भी लेट कर लेते हैं h। मतलब टोटल हाइट जो है हमने लेट की है 2h, टोटल हाइट 2h इसलिए लेट की क्योंकि अब h/2 नहीं लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, आप h भी लिख लें तो h/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारी रेडियस है, किसकी रेडियस? स्फीयर की। और ये है जो रेडियस वो सिलेंडर की रेडियस है, स्मॉल आर। क्लियर? ये हमने टोटल डायमेंशन लेट कर ली है। अब इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम हमको लेकर चलना है। अच्छा, गिवन क्या है? ये कैपिटल आर है, क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब कैपिटल आर हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, सॉरी सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब यहां पर वही प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था, दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हम उसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। आर और एच दो वेरिएबल है, तो हम लोग यहां से हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम मिलेगी। कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर की। स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, पाई स्मॉल आर की जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब वही प्रॉब्लम अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो हम लोग एक ही बार का नहीं तो प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो हम लोग, अब मैं अपने अकॉर्डिंग इजी कर लेता हूँ, एच की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एच, और मेरे अकॉर्डिंग क्या आपके अकॉर्डिंग इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा ली। अब यहाँ पर सिंपल डेरिवेटिव करेंगे v का, वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। क्या हो जाएगा? पाई तो बाहर है, h का 1 हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3h स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से इक्वल्स टू में 0, आफ्टर डेरिवेशन वॉल्यूम इक्वल्स टू 0, 0 आया तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई है? 3h स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है। अब हमको क्या करना है? अपना स्मॉल h और स्मॉल r दोनों कन्वर्ट करना है कैपिटल R में। तो यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h स्क्वायर की, कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहां पर इस रिलेशन में। तो यहां पर हमारा है आर स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ, आर स्क्वायर माइनस इस h की प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर बाई 3। तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है आर स्क्वायर की। क्लियर? तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और ये आ गई है h की वैल्यू। ये हमारा, अब इस h की वैल्यू को अगर हम h में लिखना चाहें तो हो जाएगा r/√3। क्यों? क्योंकि h को हमें r/√3 में ही लिखना है और आर स्क्वायर की वैल्यू है 2r/√3।
ये हमारा हो गया डेरिवेटिव। अब हमको क्या निकालना है, हमको प्रूफ करना है कि स्फीयर की जो रेडियस है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो 2r/√3 आ रही है। कितनी आ रही है? 2r/√3। क्लियर है? तो 2r/√3 आएगी हाइट। अब यहां पर देखना बच्चों, ये h इक्वल्स टू आया है और टोटल हाइट सिलेंडर की कितनी है? 2h। तो टोटल हाइट हमारी हो जाएगी 2h, है ना, मतलब इसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल हाइट जो है वो 2h है। लिख लूं पूरा कंप्लीट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टोटल हाइट इक्वल्स टू 2h, 2 और h की वैल्यू क्या है? r/√3। तो टोटल हाइट आपकी प्रूव हो चुकी है कि 2r/√3। बट लास्ट में इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। तो जब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हमने जो वॉल्यूम लिया है वो मैक्सिमम है या नहीं। तो वो कैसे दिखाएंगे? किसी को मैक्सिमम शो करने के लिए हम क्या करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहां तक सॉल्व किया था, यहीं से हम लोग निकालेंगे v डबल डैश। तो यहां हो जाएगा पाई तो बाहर है, r स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू 0, ये हो जाएगा 6h। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या आया है? -6h। और मैंने आपको बताया था कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा मैक्सिमा है मिनिमा है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निगेटिव आया, निगेटिव में जस्ट अपोजिट होता है। निगेटिव आया इसका मतलब फंक्शन कैसा है? मैक्सिमा है। क्लियर है? फंक्शन कैसा है? मैक्सिमा है। मैक्सिमा फंक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये भी आ गया। अब हमको लास्ट में पूछा है फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम है, ये क्लियर हो गया। वॉल्यूम है कितना? आ जाओ अपने वॉल्यूम पर। वॉल्यूम फॉर्मूला ये था, पाई r स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है कितनी? 2r²/3 इंटू h की वैल्यू क्या निकाली है? सॉरी, h टोटल हाइट। टोटल हाइट हमारा कितना है? 2r/3। 2r/3, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4πr²/3√3। ये हमारा आया है वॉल्यूम। ठीक है, 4πr²/3√3। यहां पर हम लोगों ने टोटल हाइट ली थी, यहां पर हम लोग कैपिटल, इस टोटल हाइट को कैपिटल H से लिख लेते हैं यहां पर, ताकि आपको स्मॉल h कैपिटल H में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां कैपिटल H लेकर चलते हैं। क्लियर है? ये हमारा कैपिटल H चलेगा यहां पर। ठीक है, या ऐसे ही रखो, कोई बात नहीं है, कैसे भी रख दो, क्योंकि लास्ट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। ये h की वैल्यू, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका, और लास्ट में ये आ गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत ही ध्यान से लगाने वाले क्वेश्चन है ये। कल रात में आपकी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो इस वजह से आज मुझे मॉर्निंग में बनानी पड़ी, और मुझे अभी जाना भी है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपकी लेकर आएंगे इंटीग्रेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो। इंटीग्रेशन को बहुत ही ध्यान से, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड ऑल द बेस्ट।